आरिफ एहसान साहब, ये फरमाइएगा, जो एनर्जी कॉस्ट है और इंपोर्ट ड्यूटीज के हवाले से आपके क्या कंसर्न्स हैं इस बजट को लेकर जो आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये बजट इस अंदाज से लाना चाहिए कि जो जनरलाइज्ड एक्सपोर्ट फ्रेंडली बजट हो और उस हवाले से वो जो इंडस्ट्री की किस तरह से रिवाइवल हो सकती है। अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो दिन ब दिन डाउनवर्ड हो रहा है और इसी की वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और दीगर भी मसाइल बढ़ रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो एक EFS स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की थी एक्सपोर्टर्स के लिए, उस स्कीम को बहाल रखा जाए ताकि जो बैरून मुल्क से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और वो ये सारी जो स्कीम है ये ड्यूटी फ्री है। चूँकि हम ये चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए मंगवाते हैं इसलिए इसको एक्सपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान इंपोर्ट होती हैं तो नो ड्यूटी और नो रिफंड, इस अंदाज से ये होता है। तो इसके बारे में एक बात ये आ रही थी शायद इस बजट में इसको कोई किसी तरह से इसको कट लगाया जाए या कोई और मामला किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ एंड टू एंड अगर ट्रेसेबिलिटी में आती है तो फिर इसमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे कट लगाने की। इस स्कीम को बल्कि एक्सटेंड करना चाहिए सो दैट कि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं मौजूद। मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान का जो वीविंग सेक्टर, जो स्पिनिंग सेक्टर है, उसमें जो धागा बन रहा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इस अंदाज का धागा है जो हमारे गारमेंट सेक्टर में इस्तेमाल होता है, वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो अगर हम 15-20% धागा पाकिस्तान से बाहर से मंगवाते हैं और वो वैल्यू एडिशन करके पाकिस्तान से उसकी एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इसमें तो कंट्री को ओवरऑल फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि EFS स्कीम को बजट का एक ख़ास पार्ट बना के उसको बरकरार रखना चाहिए। इसमें बिल्कुल किसी किस्म की बातों में नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट को, और इसमें जो एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के उनको चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ वो मीटिंग्स कर लें सो दैट कि ये चीज़ें जो हैं वो बरकरार रहें। और इसमें मेरा एक और भी मुतालबा रहा है, बहुत सारे फोरम्स में हमने ये बात की है, चूँकि मैं SMEs को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड SMEs इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें EFS में इवन आप कमर्शियल इंपोर्ट्स की भी इजाज़त दें ताकि छोटा एक्सपोर्टर जो है उससे वो भरपूर फ़ायदा उठा सके। मिसाल के तौर पे अगर एक छोटे एक्सपोर्टर्स को बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, फ़र्ज़ कीजिए उसको बटन चाहिए, उसको जिप चाहिए, उसको कोई और चीज़ चाहिए कि जो वो अपनी छोटी कंसाइनमेंट के लिए वो यूज़ करना चाहता है, तो वो कंटेनर नहीं मंगवा सकता, वो इसमें बड़ी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकता, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो अगर हम EFS को अंडर कमर्शियल इंपोर्ट्स जो अलाउ करेंगे और उसको जो है टाइट मॉनिटरिंग सिस्टम में रखेंगे तो मैं नहीं समझता कोई उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकेगा। और जो जायज़ फ़ायदा उठाने वाले स्टेक होल्डर हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में SMEs का चूँकि 25% के लगभग रोल है, तो अगर हम इस सिस्टम को बजट में जो एंडोर्स कर दें और बजट में इंक्लूड कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट्स को एक और बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है आरिफ एहसान साहब, एक तो EFS वाले मामले पर अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, दूसरा ये बताइएगा कि जो टैक्स मेजर्स लगते हैं बजट में वो इंडस्ट्री को किस तरह मुतासर करते हैं और कहाँ कहाँ पर, जिस तरह अभी जफर मोती फरमा रहे थे कि एक गुंजाइश मौजूद है हुकूमत के पास लेकिन वो उस तरह सामने नहीं आती, तो आपको लगता है कि गुंजाइश वाकई मौजूद है या खुद हुकूमत इस हद तक मजबूर है कि उसे वो फॉलो करना है जो IMF उसे कह रहा है और वो रिलीफ वो नहीं दे पाती? देखिए जी, गुंजाइश तो आपके पास होती है या आपको निकालनी पड़ती है। आप सेक्टर देखें ना कौन सा है। ये एक्सपोर्ट्स का आपका सेक्टर जो है, जो इंडस्ट्री बेस्ड सेक्टर है, वो आपको 30 बिलियन एक साल का कमा के दे रहा है। तो आप उसके हवाले से तो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंडली नहीं होंगे तो आपकी इंडस्ट्री भी पीछे रह जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट्स भी स्टैग्नेंट हो जाएगी। आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज से आप 3 दहाइयाँ पीछे चले जाइए तो वियतनाम और पाकिस्तान मोर और लेस एक जैसी एक्सपोर्ट्स करते थे। तो आज 3 दहाइयों के बाद मैं समझता हूं कि बात करते हुए मुझे अजीब सा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट्स में 30 बिलियन पे खड़ा है जबकि वियतनाम 400 बिलियन के लगभग एक्सपोर्ट कर रहा है। कौन सा सेक्टर है कि जिसमें वो एक्सपोर्ट, गारमेंट्स की अलग से उनकी 50 बिलियन की एक्सपोर्ट है, वुडन सेक्टर की अलग से है, सी फूड की अलग से है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से है। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं 30 साल के अंदर अंदर, ये फ्रेंडली पॉलिसीज़ की वजह से ही हुई हैं। और जो ये अभी हम EFS की बात कर रहे थे, ऐसी फ्रेंडली स्कीम्स इन कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में और वियतनाम में और इस तरह की जो हमारी कंपिटेटर कंट्रीज़ हैं, उनमें
इम्प्लीमेंट हुई है तो एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ी है। तो गुंजाइश तो आपकी बात है कि निकालनी पड़ेगी। और टैक्सेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने बड़ा अजीब, हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ ऐसा किया जाएगा। हमारा जो टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स, वो जैसे पेमेंट आती है तो उसमें नफ़ा हो या नुकसान हो, गवर्नमेंट बैंक जो है 1% काट के फारिग हो जाता है। तो उसको वो 2% किया गया, 1% एडवांस इनकम टैक्स के नाम पर वो टैक्स लगाया गया। तो मेरे ख्याल में तो ये भी बिल्कुल सरासर ज़्यादती है और इस बजट में इसकी वापसी होनी चाहिए और वो जो 1% वाला सिस्टम है उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। और इसमें जब आपने इसको फाइनल टैक्स रजीम से आपने नॉर्मल टैक्स रजीम कर जो दिया है, तो बुक्स जो हैं वो एक्सपोर्टर्स की बोलेंगी। आप उनका ऑडिट करवाइए, आप उसको देखिए, अगर उसमें वो टैक्स में आते हैं इसके बाद भी तो आप टैक्स लीजिए। लेकिन ये जो टैक्स आप ऑन पेमेंट 2% ले रहे हैं, इसमें 1% आप एडवांस इनकम टैक्स के नाम पे ले रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी कभी भी कोई वापसी नहीं है। तो ये खामखा से एक एक्सपोर्टर्स पे बर्डन है जो पिछले 1 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस बजट में इस पे भी काम होना चाहिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं ये भी हवाला देना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो SMEs एक्सपोर्टर्स हैं उनको ख़ास तौर पर टारगेटेड फाइनेंस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जितना क्रश इस दौर में LSMs अपनी जगह हुए हैं बड़े इदारे, लेकिन जितना क्रश, जितनी डाउन इस वक्त हमारी SMEs इंडस्ट्री हुई है वो पहले कभी भी नहीं थी। बहुत सारे इदारे बंद हो चुके हैं, कोई किसी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है उनको एक नया इंजेक्शन लगाया जाए, उनको आप टारगेटेड फाइनेंस दें, हल्के रेट्स पे, कम मार्कअप पे उनको फाइनेंस करें। और उसके बाद एक और चीज़ जो हम देरीना मुतालबा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी ये जब हमें मौका मिला हमने कहा कि यूज्ड मशीनरी दुनिया में हर जगह अवेलेबल होती है। वेस्ट में यूनिट बंद हो रहे हैं, अमेरिका में यूनिट बंद हो रहे हैं, और उस यूज्ड मशीनरी से फ़ायदा डायरेक्ट जो है वो चाइना उठा रहा है, इंडिया लेके जा रहा है, टर्की में जा रही है। हम क्यों नहीं लेके आ रहे? इसलिए कि स्टेट बैंक की कोई स्कीम मौजूद नहीं है यूज्ड मशीनरी के हवाले से, रीफाइनेंस के हवाले से। तो ये भी एक दरीना हमारा मुतालबा है इस बजट में, इसको डालना चाहिए कि यूज मशीनरी जो है उस पर भी स्टेट बैंक एक फंड्स एलोकेट करे ताकि जो SMEs हैं डायरेक्ट उससे फ़ायदा उठा सके।